चैप्टर 3 में पहला श्लोक। अब हमने देख लिया किस तरह से अर्जुन के विषाद को हमने देखा, अर्जुन के प्रॉब्लम को, अर्जुन की मनोदशा को हमने समझा, किस पीड़ा में अर्जुन चल रहा था। उसके बाद अर्जुन की इन सारी रैंटिंग, रोना धोना, इन सब को देखने के बाद कृष्ण के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी श्लोक नंबर 11 में चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 10 में 11 से फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया था। लेकिन जो चैप्टर 2 में श्लोक नंबर 10 में कृष्ण मुस्कुराते हैं और उसके बाद अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। उस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ इतना रीज़न था कि कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की पीड़ा कहाँ है। वो कृष्ण समझ चुके थे कि अर्जुन जो बोल रहा है वो अलग है और मन में किसके कुछ और चल रहा है। ये कहना चाहत किसकी कुछ और है, पर शब्दों से अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है। इसकी चाहत कुछ और है, ये कुछ करना और चाहता है, सिर्फ मेरी वैलिडेशन चाहता है कि एक बार श्री कृष्ण का ठप्पा लग जाए कि हाँ भाई कृष्ण जो बोल रहे हैं वो चीज़ें। तो इस चीज़ को हमने देखा और समझा। कृष्ण ने जो भी सांख्य के बारे में बताया, ज्ञान की बारे में बताया कि किस तरह से आत्मा वगैरह किस तरह से परमात्मा से विलीन है, किस तरह से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा वशीभूत हैं, उसमें जकड़े हुए हैं, और किस तरह से इंद्रियां केवल विलेन नहीं है, इंद्रियों को जो डिराइव करता है, जो फोर्स है उसके पीछे अंतः इंद्रियां, जिसके बारे में हमने बात की कि जो रस वाला जो इंद्रियां हैं, केवल आंखें कल्प्रिट नहीं है, उन आंखों के पीछे जो भोग की वासना है कि वो भोगना चाहता है, उसके बारे में हमने समझा। किस तरह से बुद्धि योग की बात की गई कि बुद्धि किस तरह से हम अक्सर दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बहुत माइन्यूट फ्रैक्शन ही हम बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं। और कृष्ण ने आह्वान किया कि एक बार बुद्धि को तुम अपनी ओर एक बार मोड़ के देखो। बाहरी दुनिया में तो तुम इस्तेमाल करना ही है, एक बार भीतर झांक के देखो, तुम्हें बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल तुम्हें दिखेगा। जैसे जैसे तुम अपने अंदर जाते जाओगे, बुद्धि अपने लिमिट में पहुंचते चली जाएगी। बुद्धि का पूरा इस्तेमाल आपको तभी मालूम पड़ेगा। और हमने देखा किस तरह से हमारा मन कितना चंचल है, मन किस तरह से हर इच्छाओं के पीछे भागता है, किस तरह से हमने देखा कि अपने कल्पनाओं में हम एक माया को जड़ते हैं, और किस तरह से हम अपनी चाहतों के पीछे उस माया के लिए मोह पैदा करते हैं। ये भी हमने देखा किस तरह से हमने देखा कि एक अहंकार एक ऐसे स्तर पर है जो हर चीज़ भोगना चाहता, हर चाहत हमारी वो अहंकार के ही अंडर में है। वो हर चीज़ अहंकार को तृप्त करने के लिए ही हम करते हैं, बाहरी दुनिया के अकॉर्डिंग जो भी हम कर रहे हैं संसार में, इस जगत में। हमने दो चीज़ डिफरेंशिएट किया कि एक जगत है, एग्जिस्टेंस है, रियलिटी है। ये फ़ोन, ये लैपटॉप, ये एवरीथिंग, दिस इज द एग्जिस्टेंस। जिस तरह से मैं फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सब फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब माया है। माया, इसके बारे में माया नहीं कहा गया। माया के बारे में ये कहा गया कि माया हम क्रिएट करते हैं अपने बारे में। मेरा माया कुछ और है, तुम्हारा माया कुछ और होगा, फलना का माया कुछ और है। हम अपनी दुनिया, मायावी दुनिया हम खुद बनाते हैं। वो हमारे मन, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग हम खुद क्रिएट करते हैं। हमने देखा किस तरह से हमारी चेतना हमारे मन के अकॉर्डिंग गुलाम है, उससे दूषित है, कह सकते हैं। चेतना वही देता है जो मन उस पर इम्प्रिंट करवाता है अपने कार्यों के द्वारा। और इन सब को, हमारी इंद्रियों से लेकर हमारी चेतना तक, इन सब को हमारा बुद्धि जो है रेगुलेट करता है, काम करते रहता है उसके अकॉर्डिंग। बुद्धि एक इंटरनेट की तरह है, जो मैंने कहा था कि इंटरनेट को आप किस तरह भी इस्तेमाल करो, जो चाहोगे वो आपको देगा। जिस तरह यूज़ करना चाहोगे, बुद्धि उस तरह काम करती है। बुद्धि से क्या करवाना है वो मन वो करवाते रहता है। किसके लिए? अहंकार के लिए। ये सब चीज़ हमने डायग्राम बना के देखा और समझा है। और किस तरह से हमने देखा कि जब हम उस चेतना को भी, और चेतना में भी दो पार्ट है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, और उस बुद्धि में भी हमारे एक देखा था कि एक स्मृति नाम का कोई एक एलिमेंट होता है, पार्ट, जो हम जिसको मेमोरी कहते हैं। हमने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस है वो सब वहाँ स्टोर्ड है, और उसका इम्प्रिंट हमारी चेतना पर रहता है। किस तरह से हम प्रेजेंट में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी हमारे स्मृति में कहते हैं इम्प्रिंट होते रहता है। और फ्यूचर के बारे में हम जो सोच रहे हैं वो भी हमारे स्मृति में इम्प्रिंट होते रहता है। और विद टाइम यही स्मृति उस चेतना को, मैंने कहा, डेटा भरते रहता है। और उसमें चेतना में हमने दो पार्ट देखा कि एक कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो जो चेतना का जो पार्ट मैं कॉन्शियसली आपसे इस्तेमाल कर रहा हूँ एट द मोमेंट, दिस इज कॉन्शियस पार्ट, चेतन। और एक अनकॉन्शियस पार्ट है जो मेजॉरिटी में है, 70, 80, 90%। वो हमारे फुल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या नहीं है। अंदर की आवाज़ जो हमने देखा कि यही श्लोक भी था कि अंदर से आवाज़ आती है, वो भी चेतना की ही आवाज़ है। वो हमारे संस्कार की आवाज़ है कि वॉट एवर कल्चर यू आर, तो आपका जो अपब्रिंगिंग जिस कल्चर में है उसी अकॉर्डिंग वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ आती है। ये हर चीज़ हमने देखा और समझा।
और उसके बाद हमने अंत जाते देखा कि उस चेतना के भी परे जब हम जाते हैं अपनी ओर, तब हमें मिलता है अंतःकरण, यानी टू द एंड, जो कि हमेशा शुद्ध है, प्योर है, क्योंकि वो आत्मा के सबसे करीब है, वो अनअफेक्टेड है, क्योंकि बुद्धि उस पर नहीं काम करती। बुद्धि चेतना तक ही रहती है। मन चेतना को ही, हम जो भी दुनिया में काम कर रहे हैं वो चेतना तक ही हम यूज करते हैं। लेकिन जब हम अपनी जर्नी और अंदर करते हैं, एक ऑब्जर्वर स्टेट बन के, ऑब्जर्वर बनकर एक साक्षी भाव में जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तो अंतःकरण के दर्शन होते हैं। और अंतःकरण भी लेकिन वो सत्य नहीं है जिस सत्य की ओर मूव करने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आती है आत्मा। और आत्मा और परमात्मा बस यही है कि वो दोनों एक दूसरे का अनुलोम विलोम है, एक दूसरे का पूरक है। एक्चुअली कहा जाए तो पूरक है, उसी से निकला है। अगर एक को समझोगे तो दूसरा समझना इजी हो जाएगा, दूसरे को समझोगे तो एक को समझना इजी हो जाएगा। जैसे मेरा थॉट पर्सनली क्या है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, तो मेरा पर्सनल थॉट है जो मैंने क्रिएट किया है कि जिस तरह, फॉर एग्जांपल, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो कभी और बनाऊंगा, लेकिन एट द मोमेंट अगर आप कैच कर पाए तो, कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने समझा है आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है। वो ये कि जो आपसे अभी बात कर रहा है, मैं जिसको आप देख रहे हो, जो आपसे बात कर रहा है, जो भी मेरे पास है, एवरीथिंग वो आत्मा है। और जो एलिमेंट मेरे अंदर वो आपसे बात नहीं कर रहा, जो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, रेस्ट एवरीथिंग इज परमात्मा। इन द सेम वे आपके अंदर भी जो आपकी पूरी पर्सनालिटी, एवरीथिंग जो आप हो वो आत्मा है, और रेस्ट जो बचा आपके अंदर उसके बाद वो परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वो आप में, मेरे में, हर जगह सेम है। लेकिन वो जो आत्मा है वो आपका अलग, मेरा अलग, लेकिन उस सेम परमात्मा से, उस सेम ईथर से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सिर्फ एक मेटाफोरिक एग्जाम्पल की तरह मैंने यूज किया है इसको। तो इस तरह से हमने सांख्य योग को समझा। अब हम प्रवेश करेंगे कर्मयोग में। तो श्लोक 1 में क्या बोला गया? अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? याद रखना, चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने प्योरली ज्ञान की बात की है। एक ज्ञान, वो एक किताबी ज्ञान होता है और एक आत्मज्ञान की बात। उस आत्मज्ञान में किताबी ज्ञान भी इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि किताब का ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो भी ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान उसका सुपर सेट है और सुप्रीम नॉलेज फॉर एवरीथिंग। उसमें किताब भी है, ये दुनिया भी, हर जो भी ज्ञान आपको जहाँ भी दुनिया में इस जगत में जो मिलता है सब ज्ञान उसमें इंक्लूडेड है। और उसके बियॉन्ड भी जो ज्ञान बचा है वो आत्मज्ञान की बात हुई। तो कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर ढकेला है चैप्टर 2 में। और कृष्ण ने एक बात और भी कहा कि जो सांख्य ज्ञान है, आत्मज्ञान, ये सबसे सुप्रीम है, ज्ञान योग सबसे सुप्रीम है। तो अर्जुन ने इसलिए सवाल किया कि आप मुझे एक तरफ ज्ञान की बात कहते हैं और एक तरफ कहते हैं कि ये ज्ञान हो जाने के बाद युद्ध करना। एक श्लोक था उसमें कि एक बार ज्ञान तो ले ले, उसके बाद युद्ध कर। तो अर्जुन की जो ये प्रश्न है बिल्कुल जायज़ है कि वो पूछ सकता है कि एक तरफ आप मुझे ज्ञान के लिए बोले, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा था कि ज्ञान योग सांख्य ये श्रेष्ठ है। तो अर्जुन बोलता है कि अगर कर्मों से ज़्यादा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म के लिए, भयंकर क्यों बोला? क्योंकि युद्ध के लिए बोल रहे हैं। और वो युद्ध के लिए, याद रखना, अक्सर लोगों को ये लगता है, और मैं फिर कहता हूँ आज चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले, कि गीता वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड बुक है। क्योंकि अक्सर हम गीता को अपने ही चश्मे से बार बार देख लेते हैं, हमें लगता है कृष्ण ये बोल रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, हर इंसान अपने चश्मे से ही देखता है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन केवल ये मान लेना कि जो हम देख रहे हैं कृष्ण वही बोल रहे हैं, इसमें गड़बड़ी हो जाती है। तो हमें बस इतना थोड़ा लिबरल होना है कि जो हम समझ रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कृष्ण कुछ बोल रहे होंगे। हमें इतना, अगर हमने ये चीज़ मान के चलेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इवन मोर। तो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने नहीं कहा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा स्वधर्म है, स्वधर्म के बारे में हमने पढ़ा था, स्वधर्म अर्थात स्वगुण, कि हे अर्जुन, जो तेरा स्वगुण बने, जो तेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए तेरे अंदर पूरे के पूरे रोम तेरा हर चीज़ जिस चीज़ के लिए डिजाइंड है, और डिजाइन है ने तूने खुद किया है,
इस जन्म में भी किया, और अगर पुनर्जन्म में मानते हो तो पिछले जन्म से तू ये करते आया है। उस गुण को लेके आया, इसको कहते हैं स्वगुण। तो तेरा क्षत्रिय वाला स्वगुण है, तुझे वही परफॉर्म करना है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि एक बार तू ज्ञान ले ले, उसके बाद जो भी तू कर सब सत्य है, फिर कुछ भी पाप पुण्य का बात ही खत्म हो गया। तो अर्जुन इसलिए ये सवाल पूछता है। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग है, अब देखना आगे इस चैप्टर में कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं। तो इस श्लोक पर ओशो क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से। जीवन को हम सत्य से जान का जो सत्य है, जो भी सत्य है, उसे हम कर्म से जाने के ज्ञान से। यदि कर्म से उपलब्ध है तो उसका अर्थ होगा कि वह हमें आज नहीं मिला हुआ, श्रम करने से कल मिल सकता है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है वह हमारा स्वभाव नहीं है, अर्जित वस्तु है। यदि कर्म से उपलब्ध होगा तो उसका अर्थ है उसे हम विश्राम में खो देंगे। जैसे हम कर्म से पाते हैं उसे निष्कर्म में खोया जा सकता है। तो अगर जीवन का सत्य कर्म से उपलब्ध है या ज्ञान से, तो एक डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओशो यहाँ पर कि अगर सत्य सत्य है तो मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, वो सत्य तो सत्य रहना चाहिए। वो उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कि तुम ये चीज किए तब तुम्हें ये मिल रहा है सत्य। सत्य तो फिर यूनिवर्सल है, हर समय है, हर वक्त है, हर कंडीशन में, हर किसी में है। मैं जो भी कर रहा हूं, जैसे भी हूं, उस वक्त भी सत्य सत्य है। तो इसीलिए ओशो ने बोला कि अगर मैं कर्म के थ्रू ही केवल अगर सत्य पा रहा हूं, तो अर्थात यहां पर एक कंस्टेंट डाल दिया आपने कि अगर कर्म किया है तब तुम्हें सत्य मालूम पड़ रहा है, ना तो नहीं मालूम पड़ेगा। निश्चित ही जीवन का सत्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से मिलेगा। जीवन का सत्य मिला ही हुआ है, उसे हमने कभी खोया नहीं, उसे हम चाहे तो भी नहीं खो सकते। हमारे प्राणों का प्राण वही है। तो एक बात यहाँ पे ओशो बहुत सुंदर बोल रहे हैं, इस चीज को समझना दोस्त, कि जो सत्य है वो हमें हमेशा मिला हुआ है। अगर आप अष्टावक्र पढ़ेंगे, उसका पहला श्लोक में, वो अष्टावक्र गीता में यही बात बोली गई कि भाई जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि मुझे कोई कर्मकांड बताइए, कोई क्रिया बताइए, कोई प्रक्रिया बताइए जिससे मैं सत्य को पा सकूं, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तब अष्टावक्र ने कहा कि अरे मूर्ख, तू क्या बात कर रहा है, कहां जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। एट वॉट एवर स्टेज यू आर, एट वॉट एवर कंडीशन यू आर ऑलरेडी इन द ट्रूथ। तुम हमेशा वही हो। एक सागर में चलती मछली कभी ये नहीं बोल सकती कि मैं क्या करूं कि मैं सागर में चला जाऊं, मैं सागर को पा लूं, सागर को जान लूं। जानने का बात हो सकता है अलग चीज, लेकिन तुम अगर ये बोलो कि मैं सागर को पा लूं, तुम ऑलरेडी पाए हुए हो उसको। और तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जो आत्मा है, उस ऑलरेडी उस सागर को जानती है, तभी उस सागर में सर्वाइव कर रही है। इन द सेम वे हमारी जो अंतर, जो डीपेस्ट इनसाइड अस है, वो भी इस सत्य को जानता है। इसीलिए इस जगत में वो आराम से रह रही है, हमें उसका ख्याल नहीं। और याद रखना, ऐसा हमें अक्सर लगता है कि यार जो चीज़ मेरे पास है उसका तो ख्याल हमें होना चाहिए। एक बात समझो, आपको फिजिकल ऑर्गन के एस्पेक्ट से ही पूछता हूँ, आपके बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा ऑर्गन किस तरह से, ब्लड सेल्स वगैरह किस तरह काम कर रही हैं। अगर आप एकेडमिक बुक हटा दो, जो थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन अपने बायोलॉजी के बुक से या फिर जो भी मेडिकल साइंस के थ्रू हमने समझा है, जाना है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसके अलावा व्हाट डू यू नो कि हमारा बॉडी अंदर कैसे काम कर रहा है, हाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग और फूड इनटू एनर्जी, वॉट एवर, जो भी चीज़ कर रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो करता है, हमें एहसास नहीं है उसका। बस हमें पता है कि ये चीज़ होता है। इसका मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमें हैं, हमें पता है कि ऐसा होता है, पर उसका आभास हमें नहीं है, उसका आभास हमें नहीं है। इंफॉर्मेशन वाइज हमें सब पता है कि फूड ऐसे जाता है, ये जाता है, वो हो रहा है, बट हर चीज़ ये थियोरेटिकली है। एवरीथिंग, वॉट एवर यू नो, वॉट एवर यू थिंक दैट यू नो अबाउट योर बॉडी, दैट्स ऑल मेयर इन्फॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन है, बट हमें लगता है कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। हम बोलना चाहिए कि हमें इन्फॉर्मेशन है, हमें ज्ञात है कि हम कैसे करते, पर हम पता नहीं है, हम जानते नहीं है। वी हैवंट रियलाइज दिस थिंग। इन द सेम वे जो सत्य है, हमें पता है कि सत्य कोई होगा, पर हम उसके लिए सचेत नहीं है, हम उसके लिए अवेयर नहीं है। वी हैवंट रियलाइज दिस थिंग। इसलिए हम चाहे तो भी खो नहीं सकते। ये सवाल है कि अगर आपको मालूम भी पड़ गया, इफ यू थिंक दैट नहीं हम उसको छोड़ देंगे, तो खो नहीं सकते। और एक बात याद रखना, जो अभी चैप्टर कर्मयोग शुरू हो रहा है, इसमें मेरा जो अभी तक चैप्टर 2 पढ़ने के बाद, सांख्य योग पढ़ने के बाद मेरी एक धारणा जो बनी है दोस्त, और मैं पहली बार ही गीता पढ़ रहा हूँ, एक एज ए स्टूडेंट ही मैं पढ़ रहा हूँ, स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि सांख्य योग सुप्रीम श्री कृष्ण ने इसलिए कहा है
मेरी जितनी समझ है अभी तक, कि वॉट एवर मेथड ही इज गोइंग टू प्रपोज इन फ्यूचर, जो भी हम पढ़ेंगे आगे, सब कुछ अंत में सांख्य योग तब्दील होके ही हम अंदर घुस पाएंगे। कह सकते हैं कि जो सुप्रीम, जहां तक एक इंसान को पहुंचना है, जो कृष्ण जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका जो आखिरी पड़ाव द्वार है ना, वो सांख्य योग, वो ज्ञान ही है। अब उस ज्ञान के द्वार तक आप कैसे पहुंचते हो, वो अलग अलग मेथड हो सकते हैं, चाहे भक्ति, चाहे कर्म, चाहे वॉट एवर मेथड आप अपना रहे हो, सब चीज वहीं तक ले जाएगा। आखिर में हम कर्म के थ्रू भी उस ज्ञान को ही अर्जित करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो ज्ञान अर्जित करना है वही चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बता दिए कि अगर तू कर्म से उतना पहुंचा हुआ है, तुझे ज्ञान तुरंत क्लिक कर जाएगा, अगर नहीं है तो चल ठीक है, तुझे और रास्ते बताता हूं मैं। तो ओशो बोलते हैं कि उसे हम चाहे तो भी खो नहीं सकते, हमारे प्राणों का प्राण वही है। फिर हमने खोया क्या, हमने सिर्फ उसकी स्मृति खोई है। देखो, उसकी सुरती खोई है, हम केवल जो है हमारे पास मौजूद उसे जान नहीं पा रहे। हर कुछ इन्फॉर्मेशन है पर जान नहीं पा रहे हम। हमारी आंखें बंद है, रोशनी मौजूद है, हमारे द्वार बंद है, सूरज मौजूद है, सूरज को पाने जाना नहीं होता। द्वार खोलें और सूरज मिला हुआ है ऑलरेडी, सूरज हमेशा उगा हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन को इस सूत्र के पहले सांख्य योग की जो बातें कही, कृष्ण ने कहा जो पाने जैसा है वह मिला हुआ ही है, जो जानने जैसा है वो निकट से भी निकट है, जो उसे हमने खोया ही नहीं, वह हमारा स्वरूप है। तो अर्जुन पूछ रहा है, यदि जो जानने योग्य है, जो पाने योग्य है, वो मिला हुआ ही है, और यदि जीवन की मुक्ति और जीवन का आनंद मात्र ज्ञान पर निर्भर है, तो मुझ गरीब को महाकर्म में क्यों ढकेल रहे हो। तो अर्जुन का सवाल भी बिल्कुल जायज है कि अगर ज्ञान ही है तो भाई क्यों लड़वाने पे लगे हो। तब कृष्ण ने सांख्य की जो दृष्टि समझाई है, अर्जुन उस सांख्य की दृष्टि पर नया प्रश्न खड़ा कर रहा है। 2 शब्द सांख्य की दृष्टि को समझ लेने के लिए जरूरी है। समझना, अगर आपने सांख्य योग नहीं भी सुना है तब शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शायद ओशो देने वाले हैं, यू विल अंडरस्टैंड। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज पूरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं चैप्टर 1 के श्लोक 1 से किस तरह गया है। और आपने, मैं गारंटी देता हूँ, 2-3 वीडियो आपने देख लिया, यू विल बी एडिक्टेड कि जिस तरह से ओशो ने गीता को समझाया है, आपका दिमाग उड़ जाएगा एकदम। दुनिया में सारे जगत में मनुष्य जाति ने जितना चिंतन किया उसे 2 धाराओं में बांटा जा सकता है। सच तो यह है कि बस 2 ही प्रकार के चिंतन पृथ्वी पर हुए हैं, शेष सारे चिंतन कहीं न कहीं उन 2 श्रृंखलाओं से ही बंध जाते हैं। एक चिंतन का नाम है सांख्य और दूसरे चिंतन का नाम है योग। बस 2 ही सिस्टम है सारे जगत में जिन्होंने सांख्य का और योग का नाम भी नहीं सुना, चाहे अरस्तु, चाहे सुकरात, चाहे अब्राहिम, चाहे इजेकियल, चाहे लाओत्से, चाहे कन्फ्यूशियस। जिन्हें सांख्य और योग के नाम का भी कोई पता नहीं, वे भी इन 2 में से ही किसी एक में ही खड़े होंगे। बस 2 ही तरह की निष्ठाएं हैं। अगर हमने ताओ उपनिषद ओशो की जो पढ़ी, मैंने जो पढ़ा था, उसमें मुझे एक चीज मालूम पड़ा कि वो पूर्णतः सांख्य योग की ही बात किया है। ताओ उपनिषद, ताओ आप अगर जानते होंगे, चाइनीज फिलॉसफी है ताओ, ठीक है, बिल्कुल सांख्य योग पर ही बेस्ड है। अष्टावक्र गीता पूरा सांख्य योग पर ही बेस्ड है। सांख्य की निष्ठा है कि सत्य सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है, कुछ और करना जरूरी नहीं, कृत्य की, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, प्रयास की, प्रयत्न की, श्रम की, साधना की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी खोया है हमने, वो खोया नहीं, केवल स्मृति से खोई है। याद पर्याप्त है, रिमेम्बरिंग पर्याप्त है, करने का कोई सवाल ही नहीं है। योग की मान्यता है, एक एस्पेक्ट ये है, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है ज्ञान का, और एक दूसरा है योग की मान्यता है बिना किए कुछ भी नहीं हो सकता, साधना के बिना नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि योग का कहना है अज्ञान को भी काटना पड़ेगा, उसके काटने में भी श्रम करना होगा। अज्ञान कुछ ऐसा नहीं जैसा अंधेरा है, दिया जलाया अज्ञान चला गया। अंधेरा कुछ ऐसा है जैसा कि एक आदमी जंजीरों से बंधा पड़ा, माना कि स्वतंत्रता उसका स्वभाव है, लेकिन जंजीरें काटे बिना स्वतंत्रता के स्मरण मात्र से वह मुक्त नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज्ञान केवल हमें बस वही जस्ट गेट अवेयर और हमें सच्चाई मालूम पड़ गई, और एक दूसरा है योग बोलता है कि कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, अर्थात वो एक बेड़ियों के एस्पेक्ट से देख रहा है कि अगर आपने जो भी अज्ञानता भी है वो भी एक जंजीर है, हमारे
हमारे चेतना पे बैठा हुआ चाहे जहाँ भी, उसे भी काटना पड़ेगा, उसके लिए श्रम करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी करना पड़े वही हमारा एक योग हो गया। चाहे अलग अलग दो जो अलग अलग योग पैदा हुए हैं, हठ योग हुआ, क्या कहते हैं, कर्म योग हुआ, व्हाटएवर योग, भक्ति योग हुआ, हर चीज़ें एक एक्ट है ताकि उसको काट सकें और अंत में फिर ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन उस अज्ञानता की बेड़ियों को भी काटना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ श्रम की आवश्यकता है। उसे योग वाला एस्पेक्ट से बात की जा रही है। सांख्य मानता है अज्ञान अंधेरे की भांति है, जंजीरों की भांति नहीं, इसलिए दिया जलाया कि अंधेरा गया, ज्ञान हुआ कि अज्ञान गया। योग कहता है अज्ञान का भी अस्तित्व है, उसे भी काटना पड़ेगा। दो तरह की निष्ठाएं हैं जगत में, सांख्य की और योग की। कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को सांख्य की निष्ठा के संबंध में बताया कि सांख्य किस तरह से काम करता है, सांख्य है क्या। उन्होंने कहा कि ज्ञान, अच्छा सांख्य मतलब, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, समझ लेना। बहुत बार शब्दों में इंसान खो सकता है कि सांख्य मतलब नंबर की बात कर रहे हैं क्या, ये संख्या से लोग सांख्य से। मैं स्टार्टिंग में जब पहली बार सांख्य योग नाम सुना था तो मेरे मन में आया था सांख्य योग मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ होगा। मेरे दिमाग में यही था कि अच्छा मैथ्स के अकॉर्डिंग भी कुछ बातें की गई हैं। सांख्य मतलब संख्या से मैंने लिया, और हिंदी में पता है नंबर को संख्या बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान पर्याप्त है, ज्ञान परम है, अल्टीमेट है। कृष्ण ने कहा चैप्टर 2 में। सोक्रेटिस ने ठीक ऐसे ही बात यूनान में कही है। सोक्रेटिस को हम पश्चिम में सांख्य का व्यवस्थापक कह सकते हैं। सोक्रेटिस, सुकरात जिनको बोलते हैं हिंदी में, सोक्रेटिस ने कहा है ज्ञान ही चरित्र है, कुछ और करना नहीं, जान लेना काफी। जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। एक बार ज्ञान हो गया, मुक्ति निश्चित है, और यही चैप्टर 2 में श्री कृष्ण ने कहा है। कृष्णमूर्ति आपको बता दूं, जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति एक अमेजिंग फिलोसोफर रहे हैं भारत से एक्चुअली। बहुत अमेजिंग बुक्स हैं उनके भी, अगर आप मौका मिले जीवन में जरूर पढ़िए। एटलीस्ट 2-3 किताबें हैं वो जरूर, किताबें बहुत सारी हैं उनकी, 2-3 किताबें भी पढ़िएगा ना, ही इज अमेजिंग। कृष्णमूर्ति जो भी कहते हैं वह सांख्य की निष्ठा है। वह निष्ठा यह है कि जानना काफी है। कृष्णमूर्ति का जो अप्रोच है, जे कृष्णमूर्ति, आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कीजिएगा जे के नाम से, उनकी जो टॉक्स सुनिएगा आपको मालूम पड़ेगा ही इज एन परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ज्ञान योग प्रीचर। एकदम बिल्कुल इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही सब बात, कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं नहीं, एकदम ज्ञान को ही लेके टारगेट किया है जे कृष्णमूर्ति को। इसलिए मेरी और भी इच्छा है कि मैं उनको और पढूं। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है पर और भी पढ़ना चाहता हूं। यह निष्ठा है कि जानना काफी है। टू नो द फॉल्स इज इनफ। गलत गलत है ये जानना ही काफी है। गलत को गलत जान लेना काफी, फिर कुछ और करना नहीं पड़ेगा, वह तत्काल गिर जाएगा। एक बार आपने जान लिया क्या गलत है क्या सही है, वंस यू विल नो कि अज्ञानता क्या है, वो अपने आप गिर जाता है। कुंद ने समय सार में जो कहा वह सांख्य की निष्ठा है। ज्ञान अपने आप में पूर्ण है, किसी कर्म की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन पूछ रहा है कि यदि ऐसा ही है, ज्ञान काफी है, तो मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में उतरने के लिए आप क्यों प्रेरित करते हो, क्यों कहते हो? तो मैं जाऊं, कर्म को छोड़ूं या ज्ञान में लीन हो जाऊं? हे केशव नंदन, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ज्ञान के लिए ही आपने बात कर दिया तो फिर मुझे इस युद्ध में क्यों प्रेरित करते हो? मैं जाता हूं घर, अब कर्म फर्म बंद करता हूं, जाके सीधा ज्ञान में ही लीन होता हूं, ज्ञान में ही अपने आप को फोकस करता हूं, दैट्स ऑल। और ये प्रश्न अर्जुन ने गलत नहीं किया है। मैंने एज ए कॉमन पर्सन हमें लगेगा यदि ज्ञान ही पाने जैसा है तो फिर मुझे ज्ञान के मार्ग पर ही जाने दें। अर्जुन भागना चाहता है। आप समझिए बात को। यहां पे आपको हमने ये चीज समझा कि ज्ञान और कर्म किस तरह से काम कर रहा है। अब यहां पे हम देखते हैं अर्जुन भागना चाहता है, और यह बात समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं। यह हमने चैप्टर 1-2 में भी देखा था कि हम पहले सोच लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद हम बाकी एक कहानी बनाते हैं जस्टिफिकेशन का। जिस तरह मैंने उस समय एग्जाम्पल दिया कि मुझे जिम नहीं जाना, एक्सरसाइज नहीं करना है, मैंने पहले डिसाइड कर लिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैं उसके पीछे उसका बेस का एक आर्गुमेंट बनाना शुरू करता हूँ कि देखो वेदर ऐसा है, ये है, वो है, फलना ढिकना, बहुत सारे रीजनिंग में इतना बढ़िया बढ़िया बना के दूंगा दैट यू विल बी कन्विंस्ड कि हाँ भाई सच बात है यार, ऐसे कैसे जाएगा इस हाल में। बट देखो आपको सुन के लग रहा होगा ऐसा ही तो होता है, लेकिन समझना है मेरी बात को। एक होता है कोई कंडीशन ऐसा हुआ दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग,
ये अलग चीज़ है। और एक होता है कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैं ये नहीं करूँगा या फिर ये करूँगा, आफ्टर दैट मैं उसके पीछे आर्गुमेंट क्रिएट करता हूँ मैं, जो कि उस एक्ट को जस्टिफाई कर रहा है। इन द सेम वे अर्जुन भी यही कर रहा है। उसने पहले डिसाइड कर लिया है कि मुझे नहीं लड़ना है। नाउ ही गॉट द पॉइंट ऑफ कृष्णा अकॉर्डिंग रिगार्डिंग सांख्य योग, कि हाँ भाई सांख्य योग में कृष्ण ने बोल तो दिया कि ज्ञान के लिए भागना है बेटा, लड़ने के कर्म की जरूरत नहीं। तो अर्जुन बोलता है कि देखो यार बाबा, आप तो खुद ही बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझको जाना है, अब मुझे क्यों कर्म की ओर ढकेल रहे हो? मैं तो यही बोल रहा था जब से। अब मैं जाता हूँ घर और मैं आराम से ज्ञान की ओर मूव करता हूँ। इसलिए ओशो ने कहा कि अर्जुन भागना चाहता है, और यह बात समझ लेनी जरूरी है कि हम अपने प्रत्येक काम के लिए तर्क जुटा लेते हैं। अर्जुन को ज्ञान से कोई भी प्रयोजन नहीं है, अर्जुन को सांख्य से कोई भी प्रयोजन नहीं, अर्जुन को आत्मज्ञान से कोई भी जिज्ञासा पैदा नहीं हो गई। अर्जुन को प्रयोजन इतना ही है कि सामने वाला वह जो युद्ध का विस्तार दिखाई पड़ता है, उससे वह भयभीत हो गया है, वो डर गया है, लेकिन वह यह स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैं भय के कारण हटना चाहता हूं। बस उसको एक नया आर्गुमेंट, एक नया रीजनिंग मिल गया कि भाई ये नहीं करना है और ज्ञान की ओर जाना है। क्यों? कृष्ण ने बोला है ज्ञान सुप्रीम है। हम में से कोई भी कभी स्वीकार नहीं करता कि हम भय के कारण हटते हैं। अगर हम भय के कारण भी हटते तो हम और कारण खोज कर रैशनलाइज कर देते हैं उसको कि हाँ भाई भय नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस आई एम डूइंग दिस। ये हर समय करते हैं, मैंने भी किया है, आप भी जरूर किए होंगे। अगर हम भय के कारण भी भागते हैं तो भी हम मानने को कभी राजी नहीं होते कि हम भय के कारण भाग रहे हैं। हम कुछ और कारण खोज लेते हैं, और हमारे इंसानी फितरत है कि हम कभी मानने को तैयार नहीं होते। बड़ी अजीब आयरनी है, सोच के देखो कि इंसान जीवन भर भयभीत है, हर रोज हर पल, पर कभी नहीं बोलता कि मुझे डर लगता है। हर समय हम बोलते हैं हम डरते हैं किसी से डरते हैं हम। और लेकिन इंसान जन्मजात भय से पैदा हुआ है, निकल रहा है, अंतिम समय तक भयभीत है किसी न किसी चीज से। और हम जिंदगी भर बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता। मैंने इतना बड़ा झूठ शायद एज ए ह्यूमन शायद मैंने हमेशा यही बोला है, पर भय है। किसी को खोने का डर, जिंदगी में हारने का डर, सफलता नहीं मिला असफलता का डर, सोसाइटी क्या मिले बोलेगी उसका डर, लाइफ में यूजलेस रह गया तो उसका डर, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो उसका डर, जीवन मृत्यु ये तो डर है ही, ये तो बाय डिफॉल्ट है। लाइफ का डर वो तो है ही, इसके अलावा हजारों लाखों डर है जिसमें हम हमेशा पड़े हुए हैं। और याद रखना, श्री कृष्ण का पूरी गीता, मैंने डे वन से कह रहा हूं कि पूरी गीता को अगर एक शब्द में दिया जाए तो श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ फियरलेस होने की ही बात की है। कि एक बार भय जब कटता है ना, तब सारी की सारी चीजें, ये ज्ञान योग भी तभी शायद हमारे अंदर चमकेगा जिस दिन भय जितना कम होते जाएगा। तो अर्जुन कह रहा है यदि ज्ञान बिना कर्म के मिलता तो मुझे फिर कर्म में धक्का क्यों देते हो। ज्ञान पाने के लिए अगर अर्जुन यह कहे तो कृष्ण पहले आदमी होंगे जो उससे राजी हो जाएंगे, अगर सच में अर्जुन के मन में ज्ञान के प्रति ही प्यास हो जाए। लेकिन वह फॉल्स जस्टिफिकेशन, एक झूठा तर्क खोज रहा है। वह कह रहा है वो मुझे भागना है, मुझे निष्क्रिय होना है। और आप कहते हैं कि ज्ञान ही काफी है, तो कृपया करके मुझे कर्म से भाग जाने दीजिए। उसका जोर कर्म से भागना है, उसका जोर ज्ञान को पाना नहीं है। वो सिर्फ ज्ञान पाने की बात को लेकर एक जस्टिफिकेशन मांग रहा है कि फॉर दैट मुझे ही करने दीजिए, मुझे घर में कंप्यूटर खरीदवा दीजिए, इंटरनेट लगवा दीजिए क्योंकि मुझे पढ़ना है। बच्चे ये जस्टिफिकेशन देते हैं, खेलना उसे गेम है, खेलना करना है उसे मनोरंजन है। पर घर में ये बोला जाता है कि नहीं भाई मुझको कंप्यूटर चाहिए, बिना कंप्यूटर का मैं प्रो कोडर कैसे बनूंगा, मैं आइंस्टाइन जैसा नॉलेज कैसे लाऊंगा, मुझे इंटरनेट नहीं दे रहे, कंप्यूटर नहीं दे रहे, तो मैं कैसे दुनिया से लड़ूंगा, कम्पीट करूंगा। ये हम आर्गुमेंट देते हैं घर में, लेकिन चाहत हमारी कुछ और है। वही अर्जुन कर रहा है। यह फर्क समझ लेना एकदम जरूरी, क्योंकि उससे ही कृष्ण को जो कहेंगे आगे वह समझ में आने वाला है। अर्जुन का, अच्छा एक बात याद रखना, आपको लगेगा कि अर्जुन के मन में ऐसा भाव है, ये हम कैसे बोल सकते हैं। मेरे मन में कुछ देर के लिए भी छोटा सा आया था बात कि जब ओशो कहते हैं कि अर्जुन भागना चाहता है, उसका ज्ञान के प्रति कोई प्रेम नहीं जागा है, ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है। उसका बेसिस यही है कि इसके बाद जो आंसर देने वाले हैं कृष्ण एक अमेजिंग मनोवैज्ञानिक है। अर्जुन को पूरा अंदर से बाहर तक नाप चुके हैं। अगर आगे जो कृष्ण आंसर देंगे वो इसी बेसिस पे दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को अगर पता चल जाता कि हाँ भाई अर्जुन के मन में जेन्युइनली ज्ञान के प्रति
प्यास जाग चुकी है, जिज्ञासा जाग चुकी है, तो कृष्ण चुप हो जाते हैं वहीं पे कि यस, मेरी ज्ञान की बातें, जो ज्ञान योग वाली बातें तेरे को हिट कर गई, तेरे जेहन में उतर गई हैं, तथास्तु। लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ। कृष्ण को आगे समझाना पड़ा, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा होगा, समझा होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इस ओवर स्मार्ट बन रहा है, पता नहीं सामने वाला कौन खड़ा है। अर्जुन ये शायद समझ नहीं रहा है। अर्जुन का जो जोर इस बात पर नहीं कि ज्ञान पाले, अर्जुन का जोर इस बात पर है कि इस कर्म से कैसे बच जाए। अगर सांख्य कहता है कि कर्म बेकार है, तो अर्जुन कहता है सांख्य ठीक है। मुझे जाने दो, सांख्य ठीक है, इसलिए अर्जुन नहीं भागता। समझो बात को, ये लाइन अलग है। अगर सांख्य कहता है कि कर्म बेकार है, कर्म की जरूरत नहीं, तो अर्जुन कहता है कि सांख्य ठीक है, मुझे जाने दो। सांख्य ठीक है, इसलिए अर्जुन नहीं भाग रहा है। सांख्य ने कहा कि कर्म करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई अर्जुन बोला कि अच्छा, अरे वाह, सही बात है बॉस, अब कर्म नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रहा हूं इधर। स्कूल लाइफ में याद है, जैसे हमारे में कुछ सब्जेक्ट होते थे, कभी कभी मानते टीचर नहीं आए तो होता था ना कि अच्छा बच्चों, आज ये टीचर नहीं आए हैं, लेकिन इसके लिए एक दूसरे टीचर आ रहे हैं। तो क्लास चल रहा है, अचानक से कोई बाहर कोई स्कूल लीडर कोई आता है कि हमें 4 बच्चे वॉलंटियर चाहिए इस क्लास से, चूँकि एनुअल स्पोर्ट्स चालू होने वाला है, हमें ग्राउंड वगैरह ठीक करना है। 4 बच्चे कौन है जो वॉलंटियर करना चाहते हैं? तो उसमें 4 बच्चा है, मैं खड़ा हो गया, सर मुझे जाने दीजिए, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, मैं जा रहा हूँ, मैं ट्रैक वगैरह में जो लाइनिंग वगैरह करना मुझे करना है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है। एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स से मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ बाहर भागना था ताकि मैं क्लास को अवॉइड कर सकूँ। मुझे स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। समझो बात को, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट्स से बचपन से इंटरेस्ट रहा है। लेकिन अगर ये है तो टीचर समझ गए कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसको क्लास से भागने का मन कर रहा है, खाली बहाना ले रहा है स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि नहीं, मुझे जेन्युइनली मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तब टीचर शायद बोले कि अगर टीचर समझ जाए कि हाँ बच्चा को सच में स्पोर्ट्स में ही वो जीता है मरता है, उसको स्पोर्ट्स में ही प्यार है, तब शायद टीचर जाने दे मेरे को, हाँ भाई ये जेन्युइन बच्चा स्पोर्ट्स में लिटरली बहुत इंटरेस्टेड है। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूँ? इस टाइप का एक्सक्यूज हमने स्कूल में बनाया है, मैंने तो बनाया है कई बार। तो सांख्य ठीक है, इसलिए अर्जुन नहीं भाग रहा। क्या अगर सांख्य अच्छा होता तब उधर अर्जुन मुड़ता, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अर्जुन का भागना इसलिए सांख्य ठीक मालूम पड़ता है, और इसे अपने मन में थोड़ा सोच लेना आवश्यक है। हम भी जिंदगी भर यही करते हैं, जो हमें ठीक मालूम पड़ता है वो ठीक होता है, इसलिए मालूम पड़ता है। ऐसा है क्या? 100 में से 99 मौके पर जो हमें करना है, हम उसे ठीक बना लेते हैं। हमें हत्या करनी है तो हम हत्या को भी ठीक बना लेते हैं। हमें चोरी करनी है तब हम चोरी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें बेईमानी करनी है तो हम बेईमानी को भी ठीक बना लेते हैं। हमें जो करना है वह पहले है, और हमारे तर्क केवल हमारे करने के सहारे बनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस काम के पीछे आर्गुमेंट देते हैं, दैट्स ऑल। और देखो मेरे दोस्त, ये जो गीता जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है, इतनी बातें भी अगर हम समझ जाए ना लाइफ में, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ कि अगर मेरे अंदर ये बात भी उतर जाए ना कि प्रशांत जो तुम कर रहे हो ना, अगर तुम दिल से करोगे तो वो सक्सेस वहां मिलेगा, जो भी चीज चाहते हो वो मिलेगा। लेकिन हम हमेशा एक्सक्यूज बनाते हैं, और इतना अमेजिंग एक्सक्यूज बनाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, और कभी कभी दुनिया को जस्टिफाई करने के चक्कर में कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज राइट, एंड फॉर दैट वी आर क्रिएटिंग आर्गुमेंट्स। पर इसमें ये करते करते हम कभी ये भूल जाते हैं ना कि हम खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें खुद का सत्य पता होता है कि मैं इस काम से भाग रहा हूं। लेकिन इतना झूठ बोलते बोलते दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में हम खुद बेवकूफ़ बनने लगते हैं, और हमारा जीवन अंधकार में जाता है। तो एटलीस्ट यहाँ से ये सीखने की जरूरत है कि यार झूठ ठीक है, एक्सक्यूज बनाते पर खुद से हमें नहीं बनाना चाहिए, खुद के लिए, कि मैं अपने आप को ही जस्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं लेजी क्यों पड़ा हुआ हूँ, मेरा जो कर्तव्य है अभी एट द मोमेंट पढ़ना, जॉब करना, वॉट एवर ड्यूटी यू हैव एट द मोमेंट, उससे क्यों भाग रहा हूँ मैं। और हर वक्त हम उसके पीछे एक्सक्यूज बना लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। फ्रॉयड एक वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट, कई बार इनका नाम आया है। फ्रॉयड ने अभी इस सत्य को बहुत ही प्रगाढ़ रूप से स्पष्ट किया है। फ्रॉयड का कहना है कि आदमी में इच्छा पहले है, तर्क सदा पीछे है, वासना पहले है, दर्शन पीछे है। इसलिए वह जो करना चाहता है उसके लिए तर्क खोज लेता है,
अगर उसे शोषण करना है तो वो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर उसे स्वच्छंदता चाहिए तो वो उसके लिए तर्क खोज लेगा। अगर अनैतिक इमोरल होना चाहता है तो वो उसके लिए तर्क खोज लेगा। आदमी की वासना पहले है, तर्क केवल वासना को मजबूत करने के, स्वयं के ही सामने वासना को सिद्ध तर्क युक्त करने के काम आती है। वासना मेरे में है और मैं लोगों पे चिल्लाता हूं कि ये लड़की गंदे कपड़े पहन के जा रही है इसलिए मैं मचल रहा हूं। ये वासना मेरे अंदर पहले थी। आर्गुमेंट मैंने बाद में निकाला कि सोसाइटी ऐसे हो गई है, फिल्में ऐसी बन रही हैं। अच्छा, दुनिया में फिल्में तो आज बननी शुरू हुई हैं। ठीक है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि फिल्में अच्छी होनी चाहिए, बट मैं एक रीजन दे रहा हूं कि सोसाइटी कितनी दोमुखी है कि उस तरह के हम जो गंदे काम करते हैं वासना वाले, ये तो सदियों से हम किए जा रहे हैं। कौन सी फिल्में चल रही थी उस वक्त? तो केवल हम ये दे दें कि अपने चीज़ों को हम ठीक ना करें, अपने आप को ना बदलें, और हम सिर्फ दे दें कि भाई सोशल मीडिया ने खराब कर दिया है, टीवी ने खराब कर दिया है, फिल्मों ने खराब कर दिया है। माने अजीब बात है कि आप एज ए माँ बाप बच्चे के साथ हर वक्त घर पे रहे, अपने बच्चों को आप ठीक नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए, और एक फिल्म देख लिया उसने आपके बच्चे को पूरा बर्बाद कर दिया। अजीब बात नहीं है? तो आपका क्या इन्फ्लुएंस रहा उस बच्चे पे? गलती हमारी होती है, हम ही को देख के वो बच्चा उस तरह सीखता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि फिल्मों में तो मर्डर करना भी दिखाता है, तो क्या सब कोई मर्डर करने निकल जाता है क्या? फिल्म में तो टेररिज्म भी दिखाता है, तो क्या हर कोई बंदूक लेके निकल जाता है क्या? नहीं, वो तो हम नहीं ले रहे। लेकिन वासना भाई फिल्म में देख लिया इसलिए बच्चा वो ये सब गलत कैरेक्टर का हो गया, नहीं, उसके अंदर पहले ही है वो क्वालिटी। बस हम एक्सक्यूज निकाल रहे हैं दूसरों पर ब्लेम करने का। हम कभी अपने ओर नहीं देखते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। इसमें इसलिए कहते हैं सोसाइटी ने हमेशा इस चीज के लिए औरतों को जिम्मेदार बनाया है हर वक्त, कि वही गलत हैं, वही करते रही हर चीज। अच्छा, हमने इस चीज पे इल्जाम लगा दिया कि भाई ब्रॉथल्स होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हाउस होते हैं, ये होती हैं, इसलिए समाज का मर्द समाज खराब हो गया। अच्छा, वहां जाने वाला कौन है इसकी बात ही नहीं हो रही है। हम अक्सर एक वैश्या को गाली देंगे, थूकेंगे उस पर, लेकिन उसके वहां जो जाता है उस आदमी को कुछ नहीं बोलते हम, है ना? बहुत अजीब टाइप की सोसाइटी हम। तो दिक्कत हमारे अंदर है और हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। इसलिए फ्रॉइड ने कहा कि आदमी रेशनल नहीं है, आदमी बुद्धिमान है ही नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। आदमी उतना ही बुद्धिहीन है जितने पशु। फर्क इतना है कि पशु अपनी बुद्धिहीनता के लिए किसी फिलॉसफी का आवरण नहीं लेते। पशु अपनी बुद्धिमानी को सिद्ध करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, वे अपनी बुद्धिहीनता में जीते हैं और बुद्धिमानी का कोई तर्क का जाल खड़ा नहीं करते। आदमी ऐसा पशु है जो अपनी पशुता के लिए परमात्मा तक का सहारा खोजने को विवश कोशिश करता है, कि जस्टिफाई कर देगा नहीं कि भाई ईश्वर भी तो यही करता है, ईश्वर ने तो यही बनाया हमको, हर चीज हम कर देंगे। सोचने वाली बात है। अर्जुन यही कर रहा है। कृष्ण की आंख से बचना मुश्किल है, अन्यथा अगर सांख्य की दृष्टि अर्जुन की समझ में आ जाए कि ज्ञान ही काफी है तो अर्जुन पूछेगा नहीं कृष्ण से एक भी सवाल। बात खत्म हो गई, वह उठेगा, नमस्कार करेगा, कहेगा जाता हूं। समझो बात को। इसीलिए ओशो ने उसमें बात की। अगर सच में सांख्य की बात अर्जुन के जेहन में उतर चुकी होती ना, तो अगला प्रश्न ही नहीं करता। वो अपना सब बोरिया बिस्तर लपेटता, प्रणाम कर चल देता कि ठीक है, अब मुझे ना आपसे परमिशन चाहिए केशव, ना आपसे कुछ पूछना है, जो जानना सब समझ गया मैं, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे किस ओर जाना है। वो निकल जाता। एक जैन फिलॉसफी के जैन फकीरों की मोनेस्ट्री में, आश्रम में एक छोटा सा नियम है। जापान में जब भी कोई साधक किसी गुरु के पास ज्ञान सीखने आता है तो गुरु उसे बैठने के लिए एक चटाई दे देते हैं और कहता है जिस दिन बात तुम्हारी समझ में आ जाए उस दिन अपनी चटाई को गोल करके दरवाजे से निकल जाना, तो मैं समझ जाऊंगा बात समाप्त हो गई। और जब तक समझ में ना आए तब तक तुम बाहर चले जाना, चटाई तुम्हारी यहीं पड़ी रहेगी। रोज लौट आना, अपनी चटाई पर बैठना, पूछना, खोजना, और जिस दिन तुम्हें लगे बात पूरी हो गई, तुम्हारे जेहन में बात चली गई, उस दिन धन्यवाद भी मत देना, बस चटाई लपेटना और निकल जाना। क्योंकि जिस दिन ज्ञान हो जाता है, कौन किसको धन्यवाद दे, कौन गुरु कौन शिष्य। जिस दिन ज्ञान हो जाता है उस दिन कौन कहे मुझे ज्ञान हो गया।
क्योंकि मैं भी तो नहीं बचता। तो उस दिन तुम अपनी चटाई गोल करके चले जाना तो मैं समझ लूंगा कि बात पूरी हो गई। कितनी सुंदर बात है यार, सोच के देखना, कितना फिलोसफिकली कितना प्रोफाउंड है ये। सोच के देखो जरा, ये कृष्ण कह रहे हैं, ओशो यहाँ पे समझाते हैं कि ज़ेन फिलॉसफी में एक चटाई दी जाती है हर एक साधक को, एंड इट इज सेड कि जब जिस दिन तुम्हें बातें समझ में आ गई, जो चीज़ें तुम्हें जानना है अंतर, और तुम अंदर उतर गए, उस दिन तुम चटाई लपेटना चले जाना। अदरवाइज तुम बाकी दिन चटाई यहीं रहने दो, अपने मैट को, चटाई मतलब मैट, अपना यहीं रहने दो, बाकी तुम बाहर घूमो, आओ, प्रश्न करो, डिस्कस करो, वॉट एवर यू वांट। द डे यू विल रियलाइज, जस्ट गो आउटसाइड विद योर मैट। और इसमें ये बात जो आर्गुमेंट रीजनिंग दिया गया कि जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो गया, जिस दिन तुम्हें सत्य मालूम पड़ गया, उस दिन तुम धन्यवाद भी किसे दोगे? धन्यवाद हम कम देते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये दिया, आपके कारण मुझे ये मिला। द डे यू विल रियलाइज ऑन दैट डे, ये मैं, मुझे, यही डिसॉल्व हो जाता है, और जिसने दिया वो भी डिसॉल्व हो जाता है। तो उस दिन तुम किसको क्या बोलोगे? ये उनका थॉट प्रोसेस है। तो वो अर्जुन के एस्पेक्ट में, अर्जुन और कृष्ण के एस्पेक्ट में ये एग्जाम्पल ओशो ने प्रस्तुत किया। अगर अर्जुन को सांख्य समझ में आ जाता तो वह चटाई गोल करके चला जाता। उसकी समझ में कुछ नहीं आया है। हाँ, उसे एक बात समझ में आ गई कि जो मैं एस्केप करना चाहता हूँ इस युद्ध से, जो पलायन करना चाहता हूँ कृष्ण से, कृष्ण ने ही उसकी दलील दे दी है, और इस दलील को ही मैं अब कृष्ण के अगेंस्ट यूज करता हूँ कि हाँ भाई, ज्ञान मुझे ज्ञान आपने बोल दिया सुप्रीम है, बेस्ट है, नाउ आई विल एस्पायर फॉर ज्ञान योग, सांख्य योग, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन दिस वॉर। वाह! कृष्ण कहते हैं ज्ञान ही काफी है, ऐसी ज्ञान की निष्ठा है, और सांख्य की निष्ठा परम निष्ठा है। कृष्ण ने ये सारी बातें कही हैं चैप्टर 2 में। श्रेष्ठतम जो मनुष्य सोच सकता है आज तक, सोच सका है आज तक, वे सांख्य के सार सूत्र हैं। क्योंकि ज्ञान अगर सच में ही घटित हो जाए तो जिंदगी में कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता, फिर कुछ भी ज्ञान के प्रतिकूल करना असंभव है। लेकिन तब अर्जुन को पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, बात समाप्त हो जाती। लेकिन वह पूछता है कि हे कृष्ण, आप कहते हैं ज्ञान ही परम है, तो फिर मुझे इस युद्ध के झंझट में, इस कर्म में क्यों डालते हो? अगर उसे ज्ञान हो ही जाए अर्जुन को, तो युद्ध झंझट ना होता। अगर अर्जुन को सच में ज्ञान हो जाता तो उसे युद्ध झंझट नहीं लगती, उसे बस एक फिनोमेना दिखता है कि जो उसे करना है, दैट्स ऑल। ज्ञानवान को, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानवान को जगत में कोई भी झंझट नहीं रह जाती। इसका यह मतलब नहीं कि झंझटें समाप्त हो जाती हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ज्ञानवान को झंझट नहीं है, खेल मालूम पड़ने लगती है। इस बात को समझो। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि अगर बुद्ध को बुद्धत्व मिल गया, महावीर सिद्ध हो गए, जो सिद्ध पुरुष हो गए जो दुनिया में चले, या उनके ऐसे और भी ऋषि मुनि जो भी चले होंगे, हूएवर दे आर, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, बहुत संख्या में बहुत से लोग होंगे, अगर उनके लाइफ में उनको, अगर दे रियलाइज द ट्रूथ, तो उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं। कृष्ण का जीवन देखो, अगर हम अपने तरफ से देखते हैं तो कृष्ण के जीवन में संकट ही संकट, झंझट ही झंझट। बुद्ध के जीवन में देखो तो कोई थूक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई जहर देना चाह रहा है, हर कोई कर रहा है। महावीर की जिंदगी में देखो, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कान बहरा करने पे लगा हुआ है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। झंझट कहाँ खत्म हुआ उसकी जिंदगी में? नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। लेकिन एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जिस चीज को आप जो देखते हो, जैसे मानते हो, आप उसको देते हो। कोई खाना आपके लिए स्वादिष्ट हो सकता है, किसी के लिए बेकार हो सकता है। कोई खाना आपके लिए, भोजन गंदा हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत टेस्टी है। तो उसको गुण, उस विषय को हम देते हैं। इन द सेम वे, कोई प्रॉब्लम जब आया जिसको हमें झेलना है, वो जो प्रॉब्लम एज ए विषय जब हमारे पास आती है, तब वो डिफिकल्ट है कि इजी है कि वो इंजॉयबल है, वो हम देते हैं उसको। वीडियो गेम जब हम खेलते हैं तो उसमें लिखा रहता है डिफिकल्टी लेवल 3, डिफिकल्टी लेवल 4, लेकिन वो डिफिकल्टी गेम के एस्पेक्ट से है, लेकिन हमारे लेवल से, हमारे एस्पेक्ट से, हम गेम, एज आई एम लाइकिंग दैट गेम, हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट लेवल 1, 2, 3, इसी एस्पेक्ट से हम गेम खेलते हैं ना। वहाँ हम ये नहीं बोलते कि अरे यार अब ये 3rd लेवल डिफिकल्टी आ रहा है, वो यार नहीं करना था मेरे को। इफ़ यू आर लाइकिंग दैट गेम, अगर आप स्वेच्छा से गेम खेल रहे हो, आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है,
तो वही डिफिकल्टी लेवल आपको वो और भी मनोरंजन लेवल बढ़ जाता है। इन द सेम वे जिनको सत्य मालूम पड़ गया उनके जीवन में झंझट नामक कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। उनके लिए मृत्यु भी कोई झंझट नहीं है, उनके लिए कष्ट दुख कोई झंझट नहीं है। ये तो बस है कि हाँ भाई ये चीजें हैं तो होती हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर उसे ज्ञान हो जाए तो वह यह नहीं कहेगा कि इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों डालते हो। उसे भयंकर कर्म ना बोलता, बस एक कर्म है। भयंकर क्या हो, झंझट क्या है? क्योंकि जिसे अभी कर्म भयंकर दिखाई पड़ रहा है उसे ज्ञान हुआ नहीं है। क्योंकि ज्ञान हो जाए तो कर्म लीला हो जाती है, ज्ञान हो जाए तो कर्म अभिनय एक्टिंग हो जाता है। वह नहीं हुआ है अर्जुन के लिए अभी, इसलिए कृष्ण को गीता आगे जारी रखनी पड़ेगी। सच तो यह है कि कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है वह अर्जुन से पहले कहा है। देखो ये जब चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे ये बात भी हमने डिस्कस किया था। देखो फिर ये लाइन आया, सच तो यह है कि कृष्ण ने जो श्रेष्ठतम है, ज्ञान जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, वो अर्जुन से सबसे पहले कहा। इससे बड़ी भ्रांति पैदा हुई। सबसे पहले कृष्ण ने सांख्य की निष्ठा की बात कही है, वह श्रेष्ठतम है। साधारणतः कोई दूसरा आदमी होता तो अंत में कहता, दुकानदार अगर कोई होता कृष्ण की तरह, कृष्ण की जगह, तो जो श्रेष्ठतम है उसके पास वो अंत में दिखाता। यही होता है ना मार्केटिंग में कि सर ये प्रोडक्ट देखिए, ये प्रोडक्ट अच्छा आपको पसंद नहीं आ रहा है, छोटू एकदम बेस्ट वाली साड़ी निकाल जो मैडम को दिखाना है। इस तरह होता है ना बहुत सारे, तो वेट करते हैं कि आपको उस लेवल पे पहुंचाएंगे। अच्छा ये पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं पसंद आ रहा है, तो ये साइकोलॉजिकली इस तरह काम करता है कि आपको एकदम लास्ट में वो दिखाया जा रहा है और सडनली आपको लगता है कि अच्छा इतने सारे बेकार चीज़ देखने के बाद हमको बेस्ट चीज़ मिल रहा है, ये हम इस पे जाएंगे। ये मार्केटिंग का साइकोलॉजी का एक आप होगा, आप दुकानदार लोग से बात कीजिएगा आपको मालूम पड़ेगा ये अप्रोच लोग लेता है। तो इसलिए कृष्ण ने बोला कि कोई दुकानदार होता कृष्ण की जगह तो पहले जो नॉर्मल वाला वो दिखाता कि सर देखिए ये पहले आपको पसंद आ रहा है अर्जुन जी, ये पसंद आ रहा है आपको, नहीं रुकिए आपके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, वो है सांख्य योग। ऐसा लेके आते अगर वो दुकानदार कोई होता तो। निकृष्ट को बेचने के पहली कोशिश चलती जो नॉर्मल है, बेकार है या फिर उतनी पावरफुल नहीं है, उसको पहले कृष्ण बेचते। अंत में जब निकृष्ट खरीदने को ग्राहक राजी ना होता, निकृष्ट मतलब नॉर्मल बेकार, तो वह श्रेष्ठतम दिखता। जब वो लास्ट में है तब वो श्रेष्ठतम दिखाते। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। कृष्ण कोई दुकानदार नहीं है, वे कुछ बेच नहीं रहे, वे श्रेष्ठतम अर्जुन से पहले कह देते हैं कि सांख्य की निष्ठा श्रेष्ठतम है। अर्जुन वह मैं तुझे कह देता हूं, अगर इससे बात पूरी हो जाए तो उसके ऊपर फिर कुछ बात करने की जरूरत नहीं होगी। और ये बात मैं डे 1 से इस चीज को जानता हूं, क्योंकि जो कृष्ण को जो मेन बात कहनी थी उन्होंने 2 श्लोक में कह दिया था। चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 2 और 3 में मेन चीज कह दिया था। उसके बाद उन्होंने उसके डेप्थ में कि वो चीज अचीव कैसे करना है उसके लिए सांख्य योग बेस्ट कह दिया। अब जब अर्जुन नहीं समझ पा रहा है तब आगे बोलना पड़ रहा है कृष्ण को कि चलो ठीक है तू इस लेवल पे नहीं पहुंच रहा है, उससे एक लेवल मुझे नीचे उतर के तुझे बताना पड़ेगा। लेकिन जो भी चीज तुझे बताने वाला हूँ नीचे, ये ज्ञान योग श्रेष्ठ था। अब जो भी चीज तुझे बताऊंगा उसके नीचे, इसके थ्रू तुझे यहीं पहुंचना पड़ेगा। जो भी अध्याय आगे होंगे, अपने एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं इस बुक के एस्पेक्ट में, जो भी अध्याय हम पढ़ेंगे आगे उसे फाइनली चैप्टर 2 में ही आना पड़ेगा। दूसरे अध्याय पर गीता खत्म हो सकती थी अगर अर्जुन पात्र होता, उसके लायक होता तो। लेकिन अर्जुन पात्र सिद्ध नहीं हुआ। कृष्ण को श्रेष्ठ से एक कदम नीचे उतरकर बात करनी पड़ेगी। अब अगर श्रेष्ठतम समझ में ना आए तो फिर श्रेष्ठ से नीचे समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन का सवाल बता देता है कि सांख्य उसके समझ में नहीं पड़ा, क्योंकि समझ के बाद प्रश्न गिर जाते। इसे भी ख्याल में ले लें। और लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक का, आमतौर से हम सोचते हैं कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते हैं। गलत है यह बात। आमतौर से हमें लगता है कि समझदार को सब उत्तर मिल जाते हैं, यह बात गलत है। समझदार को उत्तर नहीं मिलते, समझदार के प्रश्न गिर जाते हैं। समझना इस बात को, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत माने अमेजिंग, कि समझदार वही है जिसके सारे प्रश्न खत्म हो गए। समझदार के पास प्रश्न नहीं बचते। असल में समझदार के पास पूछने वाला ही नहीं बचता। असल में समझ में कोई प्रश्न ही नहीं है। वो ज्ञान निष्प्रश्न है। ज्ञान का अर्थ ही है प्रश्न बचेगा ही नहीं। क्यों समझो? क्योंकि एक बार तुमने अल्टीमेट आत्मज्ञान ले लिया, उसके अंदर सभी प्रश्न सभी उत्तर समाहित होते हैं। यू नो एवरीथिंग।
जो तुमको चाहिए हर उत्तर तुम्हारे पास है। जो तुम्हारे पास उत्तर नहीं है वो प्रश्न तुम्हें चाहिए ही नहीं। जैसे ही प्रश्न बना उत्तर तुम्हारे पास है, क्योंकि ज्ञान में कोई भी प्रश्न उठता ही नहीं। ज्ञान मौन और शून्य है। वहां कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई प्रश्न नहीं बनता। ऐसा नहीं कि ज्ञान में सब उत्तर है, समझना बात को। ज्ञान में ऐसा नहीं कि सभी उत्तर हैं, बल्कि ऐसा कि ज्ञान में कोई प्रश्न नहीं है। ज्ञान प्रश्न शून्य है। अगर सांख्य समझ में आता तो अर्जुन के प्रश्न गिर जाते, लेकिन वह वापस अपनी जगह फिर खड़ा हो गया। अब वह सांख्य को ही आधार बनाकर प्रश्न पूछता है कि अब सांख्य सुप्रीम है माधव, तो मुझे युद्ध के झंझट में क्यों ढकेलते हो? अब ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि सांख्य मेरे समझ में आ गया है, तो अब मैं तुझसे कहता हूं कृष्ण कि मुझे इस भयंकर युद्ध और कर्म में मत डालो। लेकिन उसका भय अपनी जगह खड़ा है। जो चैप्टर 1 में जो भय था वही अभी है। अभी बस अर्जुन के पास एक नया आर्गुमेंट आ गया है कि बस अब ये आर्गुमेंट मैं कृष्ण के ऊपर फेंकता हूं। युद्ध के भागने की वृत्ति उसकी जगह खड़ी है, पलायन अपनी जगह खड़ा है, जीवन को गंभीरता से लेने की वृत्ति अपनी जगह खड़ी है। सांख्य कहेगा जीवन को गंभीरता से लेना व्यर्थ है, क्योंकि जो कहेगा कि ज्ञान ही सब कुछ है उसके लिए कर्म गंभीर नहीं रह जाते। कर्म खेल हो जाते हैं बच्चों के। समझो इस बात को, कर्म नष्ट नहीं होते। अगर अब तुमने ज्ञान के थ्रू जीवन को समझा है ना, अगर तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कर्म विहीन हो जाओगे। तुम्हारे लिए कर्म झंझट नहीं होगा, ना उससे फायदा ना नुकसान। कर्म कर्म है, एक परफॉर्मेंस, एक कला। इसलिए कृष्ण ओशो ने बोला ना, उस वक्त वो कर्म एक लीला है, एक एक्ट है। आपने कभी रंगमंच अगर किया हो, स्टेज परफॉर्म किया हो, तो उसमें हम उस एक्ट से उससे कुछ जुड़ते नहीं है। जो भी किरदार आप लेते हो ना रंगमंच पे, एक थिएटर में, स्कूल कॉलेज में हमने थिएटर किया ना, स्कूल में मैंने एक बार किया था ड्रामा परफॉर्म। तो जो भी किरदार मैं निभा रहा था, मैं उस किरदार से कभी जुड़ा नहीं कि मैं हो गया वो चीज़। वहाँ मुझे नेगेटिव रोल करना हो, चाहे पॉजिटिव रोल करना हो, चाहे साइड में खड़ा एक पेड़ ही बन के रहना है, पर उससे हम जुड़ते नहीं हैं। बस एक लीला रचना होता है कि हाँ ये परफॉर्म है, ना झंझट है ना कुछ है, ना उससे कुछ पाना है ना कुछ मिलना है, कुछ नहीं। सांख्य हम सबको जो कर्म में लीन है, जो कर्म में रस से भरे हैं या विरस से भरे हैं, कर्म में भाग रहे हैं या कर्म से भाग रहे हैं, सांख्य की दृष्टि में हम सब छोटे बच्चे की तरह हैं जो नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं, बड़े कर्म में लीन हैं। और अगर उनके रेत के मकान को धक्का लग जाए तो वो बड़े दुखी और पीड़ित हो जाते हैं। नदी के किनारे रेत के मकान बना रहे हैं जो कर्म में लीन है या कर्म से भाग रहे हैं, जो भी। कितनी सुंदर लाइन है। क्यों? क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं हमें लगता है कि ये परमानेंट है, इट इज गोइंग टू गिव मी समथिंग। आप सोच के देखो, जो भी कर्म कर रहे हो ना, ये किसी पर्पज से है कि समथिंग इज गोइंग टू, दैट समथिंग आई एम गोइंग टू गेट। और वो गोइंग टू गेट ऐसा चीज हमारे मन में होती है कि ये मेरे पास हमेशा के लिए आ जाएगा वो चीज, चाहे वो शोहरत, चाहे जो भी चीजें। हमारे सर्व कर्म इसी अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन वो हम भूल जाते हैं कि जो भी कर्म है वो भी एक रेत का टीला ही है, उससे कुछ मिलेगा वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम अक्सर कर्म से इतना जुड़ जाते हैं कि अगर कर्म, जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, अगर किसी कारण से वो खराब हो गया, कितना दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतना मेहनत की इसके लिए, यार ये वो फलना ढिकना, कितना दुखी होते हैं। सांख्य कहता है कर्म स्वप्न से ज्यादा नहीं है। अगर यह समझ में आ जाए तो कृष्ण के सामने और प्रश्न उठाने की अर्जुन को कोई जरूरत नहीं होती। यह समझ में नहीं आया अर्जुन को, फिर भी नासमझी भी समझदारी के प्रश्न खड़े कर सकती है, और अर्जुन वैसे ही प्रश्न खड़े कर रहा है कि उसकी नासमझी है ये प्रश्न करना कि अगर सांख्य सुप्रीम है, अगर आप चाहते हो कि मैं सांख्य को अर्जित करूं, उसे पाऊं, तो आप मुझे इस कर्म रूपी जंजाल में क्यों ढकेलते हो, इस युद्ध में क्यों ढकेलते हो। तो ये जो प्रश्न, ये जो श्लोक था, इसको हमने फाइनली समझा और आइडिया लगा कि हाँ भाई ओवरऑल क्या चीज़ें हैं।